अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गुड न्यूज़ देता चलूँ तो 1 2 3। हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। हाँ जी, क्या हाल चाल है सारे दा जिंदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला की ज़ात रहमत शुक्र बरकत करम और फजल के साथ करते हैं मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट। तो भाई साहब 4:30 हो गया, नमाज असर का भी टाइम होने वाला है। तो जैसे ही अज़ानें होती हैं तो इंशाल्लाह नमाज असर अदा करेंगे। अगर किसी भाई ने बर्फ़ी खानी हो तो आप आएँ साथ, बिस्मिल्लाह मिल बैठ के खाते हैं पीते हैं। तो यार कोशिश किया करें, खुद भी नमाज़ पढ़ा करें और साथ में दूसरों को भी दावत दिया करें। पानी पी लेते हैं, पानी की बोतल निकालते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भी यहाँ से एक गिलास उतार लेते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पे। आपको पता है कि वर्ल्ड कप के मैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आज भी मैच लगा हुआ है। तो अक्सर बंदे होटल पे जाए ना तो कहते हैं कि यार एक कप मलाई मार के लाना। तो आज मैं आपको वो चीज़ भी दिखा दूँ कि एक कप मलाई मार के लाने का क्या मतलब है। तो ये है जी, एक कप मलाई मार के लाना मतलब अगर आप चाय मंगवाते हैं तो उसमें मलाई जो होती है ना वो ऊपर से डालते हैं इस तरह, तो कहते हैं एक कप मलाई मार के, तो वो ये होती है। तो भी चाय पीते हैं और आपको तो गाइस हमारा लैपटॉप ख़राब हो चुका था, पता नहीं जब भी उसको ओपन करते हैं ना तो अंदर से अजीब तरह की लाइनें आ जाती हैं। तो आपको उसका भी व्यू करवाते हैं कि क्या इशू है। अगर जो आपको समझ आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका ये इशू। अभी भाईजान को दिखाते हैं लैपटॉप के अंदर क्या इशू है। ये हमारा लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये चेक कीजिएगा। पता नहीं जब इसको ओपन करता हूँ अंदर से अजीब तरह की लाइनें बन के आ जाती हैं। बैटरी तो है ये, अभी देखें ना, यहाँ से मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है पीली पीली स्लाइड है। इसका पासवर्ड क्या है मैं लगाता हूँ पासवर्ड इनकरेक्ट। अब ये वर्ल्ड वाली ऐप ओपन करें। ये चीज़ ये पहले का था। नहीं, पहले का तो था मगर ये अभी जो ना बढ़ता जा रहा है डे बाई डे। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ ये बढ़ता जा रहा है। से पूछ लेना। ये अभी आप वर्ल्ड को ओपन, ये देखें ये वाली पुराने ही छत पर जाके गिरा दूँ। तो मैंने भाईजान को बताया कि ये मेरा ना लैपटॉप टोटली ख़राब हो चुका था। वो कह रहे हैं कि ख़राब नहीं है, आप ऐसा करें कि छत पर जाएं और वहाँ से ना इसको नीचे गिरा दें तो आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक हो गई, ये भी बात ठीक है। अभी इसको ठीक करवा देंगे इंशाल्लाह ताला। अभी इसको यहीं पर रख देते। तो जो भाई चैनल पे नए हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, उनसे दिली रिक्वेस्ट, आई रियली रिक्वेस्ट वाला आप कोई जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली अपडेट नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचे। तो आपको एक और बात बताऊं कि मेरे पास वॉलेट नहीं था। वॉलेट वो होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स अपने पैसे जो होते हैं ना वो रख लेते हैं। ये देखें मेरे जो है ना पॉकेट, इसमें ही मेरा सब कुछ होता था सरमाया जो भी है। तो बट मैंने कहा अभी मेरे पास जो है ना वॉलेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरे पास भाईजान की तरफ से एक गिफ्ट आया हुआ है, वो है वॉलेट। वो आपको वो भी दिखाता हूँ। मैंने आपको दिखाया इसलिए मेरे पास मिला। तो इसमें से अपना वॉलेट निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये है जी वॉलेट। ये वाला वॉलेट मैंने ले लिया है। अभी इसके अंदर मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसे वगैरह इसके अंदर रखा करूँगा। तो गाइज़ फाइनली मुझे मेरा वॉलेट मिल चुका है। इसके अंदर मैंने अपनी सारी चीज़ें जो है ना ये रख दी हैं। ये देखिए पैसे वगैरह, कार्ड वगैरह सारा कुछ इसके अंदर मैंने रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों के लिए भी मैं यही एडवाइस करूँगा कि यार अपनी चीज़ें ऐसे ही पॉकेट्स में ना रखा करें, क्योंकि सम टाइम आपको जल्दबाजी में जेब में अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं ना तो कोई चीज़ निकालते हैं तो कोई दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना वो गिर जाती है। तो इसलिए बहुत ही बड़ा मसला बन जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था। मैंने पैसे देने थे 500 रुपया, तो मैंने जब अपनी पॉकेट में हाथ डाला ना तो जब उससे बाहर निकाला तो मेरा
मेरा 200 रुपया एक्स्ट्रा जो था एक दूसरे के अंदर नोट थे तो वो गिर गए थे, मुझे पता नहीं चला। तो इसलिए इन चीज़ों की हिफाजत के लिए, केयरनेस के लिए ऐसी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के अभी मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी चीज़ें, अपने पैसे वगैरह, कार्ड्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर डालिया, तो ये एक महफूज होती है चीज़ अपने लिए भी, और जो है ना आपको जल्दबाजी में अगर कोई चीज़ ना मिल रही हो तो आप इसके अंदर से तलाश कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने अब अपना इसके अंदर सब कुछ डाल दी। तो गाइज़ आपको पता है कि वर्ल्ड कप का मैच भी लगा हुआ है, तो आपको उसका भी व्यू करवाता चलूँ। आज सुबह एक मैच था अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का, तो उसमें जो आपको बताऊं तो अफ़गानिस्तान जो है ना उसने पुअर बैटिंग और पुअर बॉलिंग का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से वो हार गया मैच, बांग्लादेश वाले जीत गए। तो आज 2 मैच थे वर्ल्ड कप के, जिसमें से अभी जो पहला मैच वो तो हो गया, उसमें बांग्लादेश जीत गया है। तो दूसरा मैच लगा हुआ है आज, और वो था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान मैच खेला जा रहा है। उसमें साउथ अफ्रीका वालों की बल्लेबाजी ज़बरदस्त किस्म की हो ही जा रही है भाई, जिसमें से मार्करम ने सेंचुरी लगाई है, रस्सी डजन ने सेंचुरी लगाई है, और साथ में क्विंटन डिकॉक ने सेंचुरी लगाई है। अभी जो उनका स्कोर है ना बहुत ही हाई क्लास पे चला गया है। आपको अगर स्कोर मैं दिखाऊं तो 419 रन हो गए उनके, और 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। तो ज़बरदस्त किस्म की बल्लेबाजी जो है ना साउथ अफ्रीका की तरफ से देखी जा रही है। अभी उनका मिलर खला हुआ है और जॉन सिंह जो है ना वो खड़े हुए हैं दोनों। तो समटाइम मैं लफ्ज़ जो है ना पंजाबी भी एक्स्ट्रा यूज़ कर जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ब्लॉग चैनल है और इसमें मैं पंजाबी और उर्दू दोनों ब्लॉग शेयरिंग करता हूँ। अभी इनका 419 और 419 रन हो जाए, मगर आखिरी ओवर जो है ना वो हो रहा है। और मेरे ख्याल में जो हाईएस्ट है ना ओडीआई में स्कोर वो है 444 रन, और वो भी इंग्लैंड वालों ने लगाए थे। और ये जो है ना रिकॉर्ड आई थिंक टूट जाएगा आज 444 का, क्योंकि 19 हो गए हैं, एक और अगर हो तो 20 और 20 और 21, अगर ओवर में ये 22 रन लगा लेते हैं तो रिकॉर्ड जो है ना टूट जाएगा टोटली इंग्लैंड का। तो फिर नया रिकॉर्ड आ जाएगा साउथ अफ्रीका के पास। अभी ये फाइनल ओवर पूरा देखते हैं और आपको बताते हैं कि फाइनल जो है ना टारगेट वो साउथ अफ्रीका ने कितना दिया है, तो आपको वो भी बता दूँ। 420 हो गया, 5 खिलाड़ी आउट है, 49 सारी एक ओवर खेल हो चुके हैं। हमारी पानी की बोतल भी ऐसी पड़ी हुई है, इसको भी उठा के फ्रिज में रख देते हैं, क्यों ऐसे ही गर्म हुई है। ये फ्रीज़र को ऊपर वाला डोर को खोलते हैं, इसके अंदर तो जगह ही नहीं है, यहाँ पे रख देते हैं, एडजस्टमेंट कर देते हैं। पानी की बोतल फ्रीज़र में रख दिया। तो अभी एक और जो है ना बाउंड्री आई है 424 रन हो गए, 5 खिलाड़ी आउट है, और मिलर जो है ना वो अभी बल्लेबाजी पे है। तो आपको फाइनल टारगेट बताते हैं कितना। ये हमारा लैपटॉप जो है ना इसके अंदर भी स्क्रीन के अंदर। तो गाइज़ आपको बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका की जानब से जो स्कोर आया है वो 428 रन है। 428 उनके स्कोर बने, 50 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका था। और आपको एक और बात बताता चलूँ कि कल हमारा जो नुकसान हुआ था चारपाई का, जो हमारा सेरू पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, या उर्दू में भी यही कहते होंगे, तो वो हमने ना डाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है गुड न्यूज़ जो मैंने आपको बतानी थी। तो एक तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो ये सेरू है ये डाल चुका है। आपको बताता चलो, दिखाता चलो, ये है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने ये सेरू जो है ना ये डाल लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये चारपाई बिल्कुल ठीक हो गया, इसके ऊपर बैठ के मिलता था। ये देखें, कोई टेंशन की बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक गुड न्यूज़ है कि हमारा सेरू डल चुका। और ये कैसे डला है आपको वो भी बता दूँ। हमारे घर में एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी इस तरह का ना, मतलब ही हो गई, सेरू हो गई, ये चीज़ें ना हमारी ऊपर पड़ी हुई थी स्टोव में। तो अब्बू जान जो है ना ये ऊपर गए थे, तो उन्होंने ना ऊपर से एक सेरू उठाया और ख़ुद ही डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी से डलवाया नहीं है, अब्बू जान ने खुद डाला है ये सेरू, और अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है ये चारपाई। तो ये थी गुड न्यूज़। अभी श्रीलंका की जानब से बल्लेबाजी जो है ना ये स्टार्ट हो गई। अभी तक जो है ना साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी हुई है और उन्होंने 428 रन बनाया। अभी देखेंगे कि एक श्रीलंका वाले चेज़ कर सकते हैं यानी क्यों। आज मैं आपको बताऊँ यार, अब मेरी यूट्यूबर फैमिली है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ। आपको बताते चलूँ, मेरा दिल बोल रहा है, आज मेरा दिल बोल रहा है कि श्रीलंका ने मैच जीत जाना। श्रीलंका ने 428 रन का टारगेट जो है ना ये चेज़ कर डालना है, ये मेरा आज दिल बोल रहा है। तो आप लोगों की जो फेवरेट टीम है आप लोग मुझे उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आपकी फेवरेट टीम है। तो जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 जो भाई चैनल पे नया है, वीडियो वॉच कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक कर दिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाले अपडेट नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच। तो आप भी कह रहे होंगे कि मैं अपने सारे के सारे ब्लॉग घर पे बनाता हूँ, तो क्या रीज़न है यार? अपना रीज़न बताता चलूँ, क्योंकि आप भी मेरी यूट्यूबर फैमिली है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयरिंग करता हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच इंडिया में, श्रीलंका में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान, इजिप्ट, UAE, सब मुल्कों में, जर्मनी, UAE, इंग्लैंड, सब मुल्कों में मेरी वीडियोज़ देखी जा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहे, मोहब्बत करना
करने वाले भाइयों, कल मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए व्लॉग जो है ना आउट ऑफ होम जाके बनाऊँ। तो बस यही है कि अभी 429 रन का टारगेट चेज़ करते हैं या नहीं श्रीलंका वाले, बट मेरा दिल बोल रहा है कि ये आज चेज़ कर जाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआओं में कीजिए, याद मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह।